जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय का सार आज हम करेंगे। उसमें बताया गया है कि परम गति को प्राप्त कैसे होता है। मन को हृदय में ध्यान लगाना है, प्राण को मस्तक में लगाना है, योग धारणा में स्थित होकर ओम अक्षर को, ब्रह्म को उच्चारण करना है और उसको अर्थ सहित चिंतन करते हुए जब शरीर त्यागता है मनुष्य तो वो परम गति को प्राप्त होता है। और साथ में कराया गया है, जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं वे वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान से प्राप्त होने वाले फलों से भी अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और अंततः भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि निरंतर अभ्यास से, एकाग्र मन से दिव्य स्वरूप का हमें ध्यान करना है तो हमें तब परम पुरुष की प्राप्ति होती है। यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ध्यान ना करने वाला, चित्त को निरंतर चिंतन में लगाता हुआ मनुष्य प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम उस परमेश्वर को प्राप्त करें, उसी का चिंतन करें, उसी का ध्यान लगाएं और एकाग्र मन से बार बार हम निरंतर अभ्यास करें और योग से युक्त रहें और हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, दूसरी ओर कहीं हमारा चित्त ना जाए, तो हम निरंतर चिंतन से उस दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि कब मेरी प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि जब उत्तरायण काल होता है, दिन का प्रकाश है, शुक्ल पक्ष है, तो उत्तरायण के समय अगर कोई शरीर का संबंध छूट जाता है तो उस समय परमेश्वर की प्राप्ति होती है। और उस समय जब साधना पूरी होती है तो उस समय को अच्छा बताया गया है। और इसके साथ साथ यही बताया गया है, जो जिनकी साधना अभी पूरी नहीं हुई है उस समय अंधेरा छाया हुआ है और कृष्ण पक्ष है और बहिर्मुखी अभी है, तो वो मनुष्य जब अगर इस समय पर अपना शरीर त्यागता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए हमारे को दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।